अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज पे लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड में स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, वो है स्टूडेंट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लेंथेनॉइड है क्या। देखिए स्टूडेंट, डी ब्लॉक तो हमने डिस्कस कर लिया है, इससे प्रीवियस वीडियो में आप मेरे देख सकते हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ये देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक की। तो एफ ब्लॉक में दो सीरीज है, ठीक है। तो जो है हमारे पास पहले होती है 4F1, यानी कि जिसमें हमारे पास आएंगे लैंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक। ठीक है स्टूडेंट, अगर लैंथेनम को काउंट ना करूं तो सीरियम से लेकर आपको कहां तक आएगा स्टूडेंट, ल्यूटीशियम तक आएगा। देखिए मैंने फिगर आउट किया है, वैसे अगर आप देखना चाहे तो जो सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जाएंगे उसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। ठीक है, तो लैंथेनॉइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लैंथेनम सीरीज यानी कि इससे जस्ट पहले एक एलिमेंट आता है La, उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। ठीक है स्टूडेंट, याद रखें इन सबका नाम एक साथ है लैंथेनॉइड्स। क्यों बोलते हैं इनको लैंथेनॉइड्स, क्योंकि ये लैंथेनाइड जो La जो लैंथेनाइड्स होता है उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, इसलिए इनका नाम होता है लैंथेनॉइड्स। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो लैंथेनॉइड है उसकी पूरी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ताकि हम इसको ब्रीफली समझ सकें। देखिए सबसे पहले याद रखिए कि द 14 एलिमेंट after lanthanum 57 are called lanthanoids, in which 4f orbitals are progressively filled, that mean complete filled नहीं होती जो, ठीक है, filled with general electronic configuration general electronic configuration is 4n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2। ये याद रखिएगा स्टूडेंट कि हम जो लैंथेनॉइड्स पढ़ रहे हैं वो होता क्या है। देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज में लिखाने की कोशिश की है, ये 14 एलिमेंट है आफ्टर दैट लैंथेनम, क्योंकि लैंथेनाइड्स इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि लैंथेनम की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये याद रखिएगा कि लैंथेनाइड्स होते क्या हैं, जो लैंथेनम की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये ऐसे एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट जो 4f ऑर्बिटल्स को कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये फुलफिल नहीं कर पाते कंप्लीटली, इसलिए याद रखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे भी डिस्कस करेंगे कि इसमें जो होते हैं ये कलर्ड कंपाउंड भी बनाते हैं या कलर एलिमेंट भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो आप ये समझ चुके होंगे आई होप कि लैंथेनाइड्स होते क्या है। देखिए मैं आपको हल्का से एक और बार समझाता हूँ कि जो लैंथेनाइड है, जैसे हम एक पीरियोडिक टेबल जब हम बनाते हैं, सपोज ये हमारी एक पीरियोडिक टेबल है, समझिएगा आप। ठीक है, एक डमी टाइप हम बना रहे हैं, ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। ठीक है स्टूडेंट, तो रफली बना रहा हूं मैं, इसलिए आप इसको हल्का से देखिएगा। तो ये हमारा एस ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे डी ब्लॉक हो जाएंगे, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा पी ब्लॉक। अब स्टूडेंट ये याद रखिए कि यहां पे लैंथेनम और एक्टेनम से दो सीरीज अलग निकाली गई है। ठीक है स्टूडेंट, दो सीरीज जो अलग निकाली गई है, उसमें फर्स्ट सीरीज जो है आपकी वो बनी लैंथेनॉइड्स। ठीक है, इनका बिहेवियर थोड़ा अलग था इसलिए इनको अलग निकाला गया, इनको कहा गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। यही है स्टूडेंट हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें जो पहली सीरीज चली गई, ठीक है, वो है सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये याद रखिए कि जो नेक्स्ट वाली है वो हमारे पास है एक्टिनम, यानी कि थोरियम से स्टार्ट होती है TH से, ठीक है, और वो यहां से चली गई तुम्हारी ल्यूरीशियम तक, LR तक। ठीक है, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक ये 14 एलिमेंट, यहां से लेकर यहां तक ये 14 एलिमेंट, क्योंकि ये लैंथेनम की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं इसलिए इसको लैंथेनॉइड्स बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये फॉलो कर रहे होते हैं एक्टिनम की प्रॉपर्टी को, इसलिए इसको बोला जाता है एक्टिनॉइड्स।
याद रखिए कि लैंथेनाइम ऑक्टेनाइट्स हम क्यों बोल पा रहे हैं इन्हें। लैंथेनाइट्स बोलने के पीछे रीजन ये है स्टूडेंट, क्योंकि ये लैंथेनम की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। एक्टिनाइट्स इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये एक्टिनम की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा कि ये है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के अंदर से ही हमने जो एलिमेंट्स बाहर निकाले हैं उसी को हमने बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसलिए आपने कभी याद रखा, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आपको याद होगा तो इनर का मतलब होता है अंदर से, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब जो ट्रांजिशन का पार्ट है, ठीक है, एलिमेंट। ये डी ब्लॉक हम बोलते हैं स्टूडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से निकाले गए हैं उसी एलिमेंट को कहते हैं स्टूडेंट हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको इतना तो पता ही चल गया होगा कि जो हम लैंथेनाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है क्या। लैंथेनाइट एक सीरीज है स्टूडेंट, किसकी, एफ ब्लॉक की, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी इसका थोड़ा सा लिख दिया है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होती है, बिहेवियर होते हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये देखिए मैंने कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए पहले से एक ग्राफ प्रिंट आउट वो किया है और ड्रॉ किया है। अभी आप फिलहाल अभी इसकी प्रॉपर्टी को समझ लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे ढंग से। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी में आ जाते हैं हम। वो है हमारे पास कि हम इसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। रीजन क्या है, दे आर कॉल्ड इनर transition metals because inner 4f orbitals are progressive फिल्ड, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना लेकिन फुलफिल होने की कोशिश करते रहना, ठीक है, इस तरह से। तो याद रखिए कि इसी कारण क्या होते हैं स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा रेयर मेटल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिखता हूं मैं कि दे आर रेयर मेटल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेयर मेटल। अब क्यों रेयर मेटल्स है, रीजन ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि ये 4f ऑर्बिटल्स को प्रोग्रेसिवली फिल कर रहे होते हैं, इसी रीजन से, ठीक है। अब रेयर मेटल्स होते हैं लेकिन कहाँ, बहुत रेयरली फाउंड होंगे अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, बिकॉज दे आर रेयरली फाउंड in earth crust, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज याद रखेंगे आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत रेयर मेटल्स भी होते ये मेटल्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट इनकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसी होती है, क्या होती है। देखिए जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइट्स की होती है स्टूडेंट, वो +3 होती है। मोस्ट कॉमन oxidation state of lanthanoids जब हम बोल रहे होते हैं स्टूडेंट तो हम पूरी सीरीज की बात कर रहे हैं, फिर वो सीरियम से लेकर लुटीशियम तक पूरा है, ठीक है स्टूडेंट, इज +3 बट सम अदर एलिमेंट्स लाइक CE शो, यानी सीरियम जो होता है वो शो करता है +4 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसी तरह से EU शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है स्टूडेंट। तो बिकॉज, अब ऐसा क्यों होता है ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, वाई सीरियम एंड EU शो +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऐसा आ सकता है आपके पास क्वेश्चन। तो आप ये बोलेंगे स्टूडेंट बिकॉज दे एक्वायर्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद है ना आपको कॉपर, है ना, आपको क्रोमियम कॉपर का केस याद होगा।
उसी केस की तरह इसमें भी सेम केस है, ये अपने ऑर्बिट को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्वाइड कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिए कि ये +4 +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसके पीछे एक रीजन हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जो कि है स्टूडेंट, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है, जो कि है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे पहले मैंने अभी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, अब आप देख लीजिए व्हाट इज अ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिए कि देयर इज स्टडी डिक्रीज इन देयर atomic size with increase in atomic number। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझिए, कॉल्ड लैंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। देखिए लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इतना तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर डी और एफ ब्लॉक से कुछ आ सकता है, ठीक है, एफ ब्लॉक से अगर कुछ आ सकता है तो वो यही है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ही सबसे पहले आएगा स्टूडेंट। 101% सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ही होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ना, छोटा होना। ठीक है, तो कैसे होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा कि दे आर द स्टेडी डिक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज विद द इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर को बढ़ाते चले जाएंगे, इसका साइज होता है वो रिड्यूस होता जाता है एटॉमिक साइज। वो कैसा होता है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कोशिश की आपको समझाने एक्सप्लेन करने के लिए, आपको भी याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट। वो ये है कि लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो सीरियम से लेकर ल्यूटिशियम तक जब हम जाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, सीरियम से जैसे आप आगे जाएंगे, ठीक है, प्रोमीथियम से, और ऐसे जब आप आगे तक बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट, देखिए प्रोमीथियम, और ऐसे आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है, कहीं कहीं पे बीच बीच में हाई हो रहा है एकदम से। देखिए यहाँ पे एकदम से हाई हो गया और यहाँ पे एकदम से हाई हो गया। रीजन ये क्योंकि अपने आउटरमोस्ट सेल को स्टेबल करना चाहेंगे। ठीक है, एस ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होना चाहेंगे। स्टेबिलिटी के कारण ये और ये हाई हो रहे हैं बीच में, बाकी सब कंटिन्यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिए कि ये जो रीजन है कॉन्ट्रैक्शन का, जो रीजन है वो यही है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो धीरे 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 डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आयोनिक रेडियस ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को वन वर्डिंग में अगर मैं समझाऊं तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो स्टूडेंट ये रीजन आया कहां से, किस चीज के कारण ऐसा हो रहा है स्टूडेंट, ये हो रहा है स्टूडेंट सिल्डिंग इफेक्ट के कारण। अब देखिए हम समझते हैं व्हाट इज अ सिल्डिंग इफेक्ट, क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि आप अगर कॉन्ट्रैक्शन समझना चाहते हैं तो आपको सिल्डिंग इफेक्ट समझना होगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो आप ये ग्राफ यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको बहुत केयरफुली आपको ड्रॉ करना होगा, क्योंकि आयनिक रेडियस आपको बतानी होगी सबसे पहले ल्यूटिशियम की कितनी है, और उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल देखिए आप किसी को भी कहीं पे भी मार्क कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बताएगा वो आपकी। देखिए मैं आपको चेक करवाता हूँ, सपोज मैं चेक कर रहा हूँ EU की। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए EU की हमारे पास स्टूडेंट इस टाइम कितनी है, ये देखिए यहाँ पे EU की हमारे पास 95, तो ये 95 के आसपास है। ठीक है, इस तरीके से अगर मुझे चेक करनी है PR की, तो देखिए PR की मैंने यहाँ पे चेक करवा देता हूँ आपको। ये देखिए PR की हमारे पास यहाँ पे है, ये देखिए PR हमारे पास 101, तो ये 101 के बिल्कुल बगल में। ठीक है, तो इसको काफी ध्यान से केयरफुली आपको ड्रॉ करना होगा। चलिए अब हम ये देखेंगे कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कारण आता है। इतना तो हम समझ गए कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ाते चले जाएं, ठीक है स्टूडेंट, अगर हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते चले जाएं तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस कंटिन्यू डिक्रीज होती है, जिसके कारण जो होता है साइज, एटॉमिक साइज छोटा होता है, जिसको हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये तो लैंग्वेज वाइज हो गया स्टूडेंट। अब हम इसको समझेंगे कि ये इफेक्ट होता कैसे, प्रोड्यूस कैसे हुआ ये इफेक्ट। ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए सिल्डिंग इफेक्ट को। आई होप आपने क्लास 11 में जरूर पढ़ा होगा सिल्डिंग इफेक्ट। मैं आपको फिर भी एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट। यहां पे हो जाता है हमारा एक सिल्डिंग इफेक्ट। सिल्डिंग इफेक्ट, शायद आप सिल्डिंग इफेक्ट का पैटर्न जानते होंगे। सबसे ज्यादा सिल्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है एस ब्लॉक में, उसके बाद पी में, उसके बाद डी में, और सबसे कम, सबसे पुअर सिल्डिंग इफेक्ट जो होता है वो किस में होता है स्टूडेंट, याद रखिए वो होता है एफ ब्लॉक में। ठीक है स्टूडेंट, मैं 101% आपको गारंटी दे सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का। आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देखिए 10 ईयर के, देखिए आपको कितने टाइम्स लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वहां पे मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये भी याद रखिए कि एक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का एक सबसे बड़ा रोल ये भी है कि पुअर एफ ब्लॉक, जो एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका पुअर सिल्डिंग इफेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये देखिए
लैंथेनॉइड्स है, लैंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर shielding effect of f इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं कि होता क्या है, ठीक है। देखिए आप ध्यान से समझिएगा इसे, ठीक है। अब हो रहा ये है स्टूडेंट कि ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, इसको हमने बना दिया, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारे s ऑर्बिटल, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट हमारा p, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट हमारा d। आई होप आप इसको देख पा रहे होंगे, ये रहा d और ये हमारे पास स्टूडेंट f। अगर आप शिल्डिंग इफेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इसको भी बनाइएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अब हुआ क्या, इसको देखिएगा ध्यान से समझेंगे। ये तो हो गया एस ब्लॉक, यहाँ पे आ जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए 1 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है स्टूडेंट। ये नेक्स्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब लास्ट आ गया एफ ब्लॉक, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। शिल्डिंग इफेक्ट मैं आपको समझा रहा हूं जिसके कारण लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। रीजन ये है स्टूडेंट, देखिए जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, जो न्यूक्लियस का जो एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसको आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, है ना। इसको भी अपनी तरफ, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये भी न्यूक्लियस की तरफ, ये सब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगे। अब स्टूडेंट आप एक बात समझिएगा, सपोज मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। जब इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है, जब ये इस इलेक्ट्रॉन को जो कि नेगेटिव है अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यहां अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो आपने कुछ चीज देखी, वो ये है कि जब ये यहां आना चाह रहा है तो जो इस ऑर्बिट का जो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव को रिपल करता है। ये भी नेगेटिव है, ये भी इस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को रिपल कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को रिपल कर रहा है, ये सब मिलकर इसको रिपल कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है स्टूडेंट कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं आ पा रहा है, या फिर बहुत ही पुअर शिल्डिंग हो रही है स्टूडेंट, बहुत ही पुअर शिल्डिंग है इनका मतलब, इसका मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना। तो जो इफेक्टिव जेड, जिसको हम जेड न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। और इसी के कारण क्या होता है स्टूडेंट, लगातार कंटिन्यू क्या जाती है स्टूडेंट, इनकी एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक आयोनिक साइज, ठीक है, आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस कंटिन्यू डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पे ही हम थोड़ा सा और चलते हैं और समझाते हैं आपको कि जो एटॉमिक साइज है वो लगातार क्लोज होता चला जाता है, छोटा होता जाता है, वो रीजन इसी के कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट स्टूडेंट, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी लिखा दूं आपको, वो ये है कि यहां पे अगर आप देखेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपको, their ionic size is close to each other, therefore they occur together and their separation become difficult, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि जब इनका जो है आयनिक साइज लगभग बहुत नियर होते हैं एक दूसरे के, जिसके कारण क्या होता है, इसको ना जहां से जैसे आपको मिलेंगे भी तो इनको सेपरेट करना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सेपरेट करने के लिए आपको मैं बता दूं कि एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, रेंजिन मेथड, उसके थ्रू हम इसको सेपरेट करते हैं, जो कि आप आगे की हायर क्लासेस में समझेंगे। तो ये आगे के स्टूडेंट, क्योंकि इनकी आयोनिक रेडियस बहुत नियर है, इसलिए दे आर शो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस और सिमिलर आयनिक रेडियाई। तो ये था स्टूडेंट हमारे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे लैंथेनाइट की अदर प्रॉपर्टीज को। वो है, देखिए लैंथेनाइट्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम आ जाते हैं, वो है कि मोस्ट ऑफ
most of the lanthanoids are colored। देखिए इसका भी रीजन बहुत सिंपल है, एग्जाम में आ सकता है कि वाई लैंथेनॉइड्स इज कलर एलिमेंट। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, द मोस्ट ऑफ द लैंथेनॉइड्स आर कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब आप यहां से एक ट्रिक भी ले जा लीजिए कि अगर चाहे आप डी ब्लॉक में हैं, ठीक है, अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, दैट मीन वो भी कलर एलिमेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए कि जिस भी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर उसमें आप मेनली डी मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, अगर वो डी में है, एफ में है, और उनकी जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो याद रखिए ऐसा हमेशा इसलिए होगा क्योंकि वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बना रहे होंगे, इसलिए वो कलर्ड होंगे। और अगर डी ब्लॉक के तो आप बोलेंगे डी डी ट्रांजिशन वहां पे हो रहा है, और अगर वो एफ ब्लॉक के हैं तो आप बोलेंगे वहां पे एफ एफ ट्रांजिशन हो रहा है। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, दे undergo FF ट्रांजिशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रीजन से जो है लैंथेनॉइड्स आपके कलर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा था कि ये कंप्लीटली फुलफिल नहीं करते किसको स्टूडेंट, एफ ब्लॉक को। तो ये कैसे फुलफिल करते हैं, ये प्रोग्रेसिवली फुलफिल करते हैं, दैट मीन कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर रहते हैं, दैट मीन दे आर पैरामैग्नेटिक। ये कैसे होंगे नेचर में, पैरामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है स्टूडेंट, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण ही ये पैरामैग्नेटिक नेचर के हो जाते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की। तो याद रखिए स्टूडेंट, जो लैंथेनॉइड्स होते हैं आपके, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, जितने न्यूक्लियस से जितने दूर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने दूर तक इलेक्ट्रॉन बटे होंगे स्टूडेंट, वो इतना ही अच्छा मेटल्स होगा स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिए EU। ठीक है, EU इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है स्टूडेंट। ठीक है, EU इज अ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इसके बाद हम देख लेते हैं कि लैंथेनॉइड्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और कौन कौन सी होती है, जो कि हम एक्टिनॉइड के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं, एक्टिनॉइड के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैंथेनॉइड्स को वन वर्डिंग में कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर लैंथेनॉइड का कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं लैंथेनॉइड्स की कंप्लीट प्रॉपर्टी। फर्स्ट, जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो 4f ऑर्बिटल्स इज कंटिन्यू वही प्रोग्रेसिवली फिर, यानी कि कंप्लीट फुलफिल नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, चलिए वैसे याद रखिए कि +2 +4 भी मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं along with +2 एंड +4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली पीएम को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम प्रोमीथियम इसका नाम होता है। ये अकेला इस ग्रुप का रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं आप इसे, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। याद रखिए अकेला प्रोमीथियम जो है वो इस ग्रुप का रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होता है। ठीक है स्टूडेंट,
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास दे, अगर हम द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलें डायरेक्टली, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर लेस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रीजन ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो सीधा पता चल जाता है ये पैरामैग्नेटिक नेचर होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है जो है आपका लैंथेनॉइड्स होता है। तो लैंथेनॉइड को अगर आपको डायरेक्टली लर्न करना है तो शॉर्ट ट्रिक में आपका लैंथेनॉइड कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कुछ। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने जो डिस्कस किया वो था लैंथेनॉइड। अब हम चलते हैं एक्टिनाइड की तरफ। आई होप आपको ये वाला वीडियो लेक्चर यहाँ तक समझ में जरूर आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं एक्टिनाइड्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एक्टिनाइड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डाल रहे हैं हमारा एक्टिनॉइड्स। तो देखिए अभी आपने जस्ट लैंथेनॉइड्स देखा था, अब हम एक्टिनॉइड्स देख लेते हैं फटाक से, ताकि आपको इनके बीच में डिफरेंस एकदम से पता चल जाए। तो फर्स्ट पॉइंट उसका अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था 4f ऑर्बिटल फील्ड होते हैं, ये उससे जस्ट नीचे आता है इसलिए इसमें 5f ऑर्बिटल होते हैं। 5f ऑर्बिटल इज प्रोग्रेसिवली फील्ड। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया स्टूडेंट इसका। ठीक है, उसका 4f फील्ड होता है, इसका 5f फील्ड होता है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +3 थी अलॉन्ग विद +2 +4। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट, एक्टिनाइड्स बहुत तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दे शो +2 +3 +4 +5 एंड +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है स्टूडेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड पॉइंट आपका ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज ऑल आर रेडियो एक्टिव। ऑल आर रेडियो एक्टिव, अगर आपको याद होगा कि जो लैंथेनाइड होता है उसमें केवल प्रोमीथियम जो था वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। ठीक है स्टूडेंट, इसमें सारे ही रेडियो एक्टिव होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है बहुत ही ज्यादा क्या होता है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर मोर कॉम्प्लेक्स, जबकि उसकी क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो लेस कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो देखिए लैंथेनाइड ऑक्टेनाइड में अगर आपके पास कोई डिफरेंस पूछे तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स में जो डिफरेंस स्टूडेंट वो यही है। जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो 4f ऑर्बिटल्स में फिल्ड होते हैं, +3 +2 +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। केवल एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जिसका नाम प्रोमीथियम, उसके अलावा कोई रेडियोएक्टिव नहीं होता। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। अगर हम इसमें चले जाएं एक्टिनाइड में, तो एक्टिनाइड में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले कि ये 5f ऑर्बिटल को फुलफिल करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट वो शो करेगा +2 +3 +4 +5 +6 +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये सब के सब रेडियोएक्टिव होते हैं। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस उन्हें कहा जाता है स्टूडेंट जो सेल्फ लाइट इमिटेड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने वो वॉचेस देखी होगी, जब अंधेरे में ले आते हैं हम उसको तो है ना, रेडियम होता है उसमें। इस तरह से बहुत से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। इसमें तो याद रखेंगे आपकी थोरियम आपका हो गया, इसमें यूरेनियम आपका हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो सबके सब इसी में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक्टिनाइड किस तरह से लैंथेनाइड से डिफरेंट है। तो चलिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी हम देख लेते हैं अगर हम एक्टिनाइड पढ़ रहे हैं तो ये तो थी जिसमें मैं डिफरेंस कर सकूं इन दोनों के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आ जाते हैं कि एक्टिनाइड होता क्या क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ चल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। किसके साथ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ। चलिए फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इसका, याद रखिएगा। जो एक्टिनाइड होते हैं दी 14 एलिमेंट, वो भी 14 ही होते हैं जैसे कि लैंथेनाइड्स होते हैं। आफ्टर एक्टिनम, यानी कि 89 नंबर पे आने वाला एलिमेंट आपका AC। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एक्टिनम। एक्टिनम आर कॉल्ड, एक्टिनम के बाद के 14 एलिमेंट जो भी होते हैं उसको सबको हम बोलेंगे स्टूडेंट एक्टिनाइड्स। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है which 5f orbital progressive फील्ड।
ठीक है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगी, 5f ऑर्बिटल्स की फुलफिल होने की कोशिश कर रही होंगी। ठीक है स्टूडेंट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटरमोस्ट सेल में होंगे। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा हम ये याद रख लेते हैं कि जो ये होते हैं मोस्ट ऑफ, हमने ये भी देख लिया कि किस नेचर की बात करते हैं, मैग्नेटिक नेचर की, दे आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक नेचर। ये भी किस नेचर के होते हैं स्टूडेंट? पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो इनका नेचर होता है वो भी कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। ये भी कलर्ड आयन बनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिए, दे फॉर्म। अब आपको ये मैंने बता दिया था कि कलर कौन बना पाता है, कलर्ड कंपाउंड कौन बना पाता है स्टूडेंट, या कलर्ड आयन कौन बना पाता है स्टूडेंट? जिसके आउटरमोस्ट सेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर चाहे वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, फिर चाहे वो किसी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये समझ लीजिए कि जो आपके एक्टिनाइट होते हैं स्टूडेंट, वो भी शो करते हैं एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। दैट मीन, अब देखिए, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जिस बच्चे को समझ में आया है स्टूडेंट, वो बहुत ही इजीली बता सकता है कि एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या हो सकता है, इसलिए हम इसमें ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। और अगर एग्जाम में आता भी है तो आप क्या करेंगे, जो लेंथेनाइट की प्रॉपर्टी है सेम आप इसी में लिखेंगे स्टूडेंट, कि व्हेन वी आर गोइंग इन द ग्रुप ऑफ एफ ब्लॉक के ग्रुप में जब हम चलते हैं, द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बट द एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस कंटिन्यू डिक्रीज। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम एक्टिनाइट की सीरीज की बात कर रहे हैं कि एक्टिनाइट में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसके पीछे रीजन ये है स्टूडेंट कि जब आप एक्टिनाइट की सीरीज में आगे चलेंगे, एक्टिनम थोरियम से होते हुए आगे चलते जाएंगे, तो आप ये फील करेंगे कि जो लगातार एटॉमिक रेडियस है, जो लगातार आयनिक रेडियस है, वो तो डिक्रीज हो रही है, यानी कि साइज स्मॉल होता है। और साइज स्मॉल किस कारण होता है? सिल्डिंग इफेक्ट के कारण। और सबसे ज्यादा पुअर सिल्डिंग इफेक्ट कौन शो करता है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसी रीजन से याद रखिए कि एक्टिनाइट जो होते हैं, एक्टिनाइट के जो भी सीरीज है, वो भी क्या शो करती है स्टूडेंट? ऑक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से समझ लिया, तो आपको ऑक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन समझने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज होता है वो कंटिन्यू डिक्रीज होता चला जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिकुड़ जाना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये था स्टूडेंट हमारा लेंथेनाइट एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।